जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 नवंबर का विशेष महारुद्राभिषेक है और ये रुद्राभिषेक आप अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं। रही बात लाइव की, तो लाइव ये कार्यक्रम रहेगा सुबह 10:30 बजे और 11 बजे के बीच से इस लाइव को आप देख पाएंगे। और ये हमारे किस चैनल पर देख पाएंगे, इसके लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, आप सारी चीज़ें इसमें नोट कर लीजिए। आइए पहले आज का हम आपको पंचांग बता दें। 24 नवंबर सन 2023 दिन शुक्रवार, संवत 2080, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। बहुत ही भगवान शिव की कृपा होती है जब हमें इस प्रकार के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शिव और शक्ति, विशेष प्रकार से अगर साधक शिव की शक्ति से जुड़ा रहे तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत उसे आनंद और मंगल की प्राप्ति होती है। पहले भी बहुत हमारे साधक ऐसे हैं जो इस प्रकार के विशेष पूजन में आए भी हैं और घर बैठकर भी आप लोगों ने इस पूजन को बहुत अच्छे से किया है। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ किस चैनल पर ये प्रोग्राम आएगा। आप हमारे 3 प्लेटफॉर्म देखते हैं। एक फेसबुक पेज से आप लोग जुड़े हैं, एक हमारे इंद्राक्षी धाम चैनल से जुड़े हैं, एक चैनल जो हमारे नाम से है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, आप उससे जुड़े हैं। तो जो चैनल हमारे नाम से है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, इस चैनल पर 26 नवंबर को प्रातःकाल सुबह 10:30 से 11 के बीच ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और देखो भैया, कुछ ना कुछ कई बार कमी रह जाती है तो उसको आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा और सारी सामग्री आप अपने साथ रख करके बैठें। और इस पूजन में मेन जो मुख्य इसका पार्ट होता है किसी भी पूजन का, वो रुद्री होती है। जिस समय वो मंत्र चलते हैं ना, कम से कम 40 मिनट के जो वो मंत्र चलते हैं, उस समय हमें या तो जल की धारा या जल में थोड़ा दूध मिला करके शंभू को अर्पण करना है। इसके लिए जिनके पास शिवलिंग है घर में, तो आपके पास वो शिवलिंग ही आपके काम आ जाएंगे। उन शिवलिंग को किसी कटोरी में, गिलास में, या आपने शिवलिंग की जलहरी बना रखी हो, जो स्टैंड बनता है उसे जलहरी कहते हैं, जलहरी आपके पास है तो उसमें रखिएगा। और नहीं तो आपको सबसे बढ़िया, देखो ये हम पार्थिव शिवलिंग करा रहे हैं जयपुर में। इसके लिए अगर चिकनी मिट्टी आपको मिल जाए, हमने आज जैसे कि शुक्रवार है, शनिवार बीच में है, तो 2 दिन आपके पास हैं, 2 के 2 दिन में आप सारे सामान का इंतजाम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें आप पहले सामग्री लिख लीजिएगा। चैनल मैंने बता दिया, हमारे नाम से जो चैनल है उस पर यह कार्यक्रम आएगा और ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा और 1-1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि साहब हम बीमार हैं तो हम चाय हम ले सकते हैं क्या? तो आप चाय, दूध, फल, कोई ना कोई चीज़ ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी सौभाग्य है, इधर 40 दिन की साधना पूर्ण हुई है और भवानी की साधना पूर्ण की है, शक्ति की, और अब शिव का पूजन करने का हम सबको मौका मिल रहा है। और कुछ लोगों की साधना अभी चल भी रही है, तो उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। दिन संडे का चुना गया है, अमूमन लोगों की छुट्टी होती है, आप लोग घर पे होते हैं। बहुत अच्छे से आप इस पूजन को करिएगा। इस पूजन में लाइव में हम आप सबको आमंत्रित करते हैं और हमारे जो बहुत लाखों परिचित पुराने लोग हैं, उन्हें तो सारी विधि आती है, कैसे पूजन होता है, कैसे क्या होता है, आप सबको तो मालूम है ना। तो आइए अब इसकी सामग्री लिख लीजिएगा। आज मैं सामग्री का थोड़ा सा आपको अलग अलग तरीके से लिखवा देता हूँ। आप अभी लिखना चाहें अभी लिख लें, नहीं तो बाद में दिन में किसी भी समय कॉपी पेन उठा करके ये सारी सामग्री आप आराम से लिख लेना। सबसे पहले इसमें दूध ले लें, गाय का दूध ले लें। गाय का ना मिले फिर दूसरे दूध पर ऑप्शन में जाएं, भैंस वगैरह का, लेकिन पहली जो महत्व रखें वो गाय के दूध का ही महत्व रखें। दूध कितना लेना है आपको? आप 2-2.5 लीटर दूध ले लीजिए, उसमें आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। 50 ग्राम दही ले लीजिएगा और थोड़ा सा देसी घी अपने साथ रखिएगा और शहद थोड़ा सा 50 ग्राम 25 ग्राम अपने पास रखिएगा। गुड़ वाली शक्कर रखिएगा 50 ग्राम के आसपास और शुद्ध जल 1 बाल्टी भर के रखिएगा। बाकी और थोड़ा बहुत जल भी आप अपने पास भर कर रखिएगा। ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा यदि 150 ग्राम रखना चाहते हैं, जैसे मखाना, बादाम, छुआरा, तो वो भी आप भगवान को भोग के लिए रख सकते हैं। मेन 5 चीज़ों का भगवान को द्रव्य मेन चढ़ते हैं, जिसमें कि आपका जल होता है,
दूध होता है, शहद होता है, दही होती है, घी होता है और आपकी शक्कर होती है। गुड़ वाली शक्कर ना मिले तो चीनी मिश्री जो होती है उसी को आप मिक्सी में या बाजार से भी मिल जाती है, बूरा भी इसको कहते हैं, देसी खांड भी आपको मिल सकती है। तो थोड़ा थोड़ा सामान सारा रखिए। गंगा जल थोड़ा सा अपने पास रखिएगा, आधी कटोरी गंगा जल कम से कम रखिएगा। बेल के पत्ते ध्यान रखें, बेल के पत्ते आपके पास, बाद में 108 बेल पत्र भी आप अपनी तरफ से भी पूजन के बाद एक एक करके चढ़ा सकते हो, या जब रुद्री के मंत्र चलते हैं तो धार के साथ साथ बेलपत्र भी आपका घर का कोई एक तरह से चढ़ा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेलपत्र ज़्यादा से ज़्यादा ले आए, और बेल का पत्ता कैसे चढ़ाया जाता है वो आप सबको मालूम ही है। थोड़ा सा 2 तोले के आसपास या 10-20 ग्राम सिंदूर रखिएगा। थोड़ा भस्म, जैसे आप घर में यज्ञ करते हैं उसकी थोड़ी भस्म रख लीजिए, या कोई आसपास हवन होता हो वहाँ की थोड़ी सी भस्म ले आइए, उसे अच्छे से थोड़ा छान करके या कैसे भी उसे शुद्ध रूप में अपने पास थोड़ी सी भस्म चाहिए होती है भगवान को लगाने के लिए। 10 ग्राम अभ्रक ले आइए, मिल जाए तो। अभ्रक बहुत महंगी नहीं होती है, 10-20 रुपए की बहुत होती है, मिल जाएगी आपको। इत्र की छोटी सी शीशी ले आइए, और इसी शीशी को 2-3 बार चलाना है, यानी कि 2-3 बार प्रयोग में लाना है। हम बता देंगे लाइव में, आप समझ में आ जाएगा आपको। हाथ पे बांधने वाली मोली कलावा 1 रोल ले लीजिएगा। धूप दीप माचिस रख लीजिए अपने पास, और पहनने के जो जनेऊ होते हैं शंकर जी को चढ़ाने के लिए, यज्ञोपवीत जिन्हें कहा जाता है, 4 या 5 यज्ञोपवीत आप अपने पास रख लीजिएगा। थोड़ा कपूर रख लीजिएगा। लौंग इलायची 20-20 30-30 रुपया की, बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी लौंग इलायची, ऐसे अगर हम हिसाब से बताएं 1 तोला, 1 या 2 तोला इलायची, 1-2 तोला लौंग रख लीजिएगा। साबुत सुपारी रख लीजिएगा, 5-6 छोटे छोटे से गोल गोल से पीस सुंदर से रख लीजिएगा। और थोड़ा सा अपने पास कमल गट्टा रखिएगा। कमल गट्टा कितना? 20-25-50 ग्राम कमल गट्टा, बहुत पैसों की बात करें 20-30 रुपया का कमल गट्टा रख लीजिएगा। सप्त धान्य, 7 प्रकार का अन्न अनाज, चक्की वाले से मिल जाएगा, किसी से भी मिल जाएगा, चाहे आधी किलो ले आए, कितने का आएगा? 20-30 रुपया का आएगा। आपको थोड़ा सा चाहिए, बाकी बच जाए पक्षियों को डाल देना। थोड़ा चावल रखिएगा, चावल साबुत रखिएगा, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और बाकी मेन जो वहाँ पर भगवान शिव की चौकी लगेगी, सारी चीज़ें लगेंगी, वो वहीं पर लग जाएंगी, आपको वहीं से सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद पान के पत्ते रख लीजिएगा 2-4, फल रख लीजिएगा, जैसे केला है, अमरूद है, या कोई भी फल थोड़ा सा रख लीजिएगा। फूल रख लीजिएगा, भगवान शिव को आँख का फूल, मदार का पुष्प बहुत प्रिय होता है, और इसके साथ साथ में और भी कोई सुगंधित पुष्प हो वो अपने साथ रख लीजिएगा। शमी का पत्ता मिल जाए, मैं इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ आपको सामान, लेकिन सारा है फ्री बराबर। शमी के पत्ते रख लीजिएगा, ठीक है। और कमल का फूल मिल जाए, 1 कमल का फूल, जब भगवान का श्रृंगार होता है ना तो कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसे आप नोट करिए, वो क्या है? चिकनी मिट्टी। जिस मिट्टी के पोट बनते हैं, कुम्हार लोग जो होते हैं, जो जिस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं ना, वो वाली मिट्टी आपके आसपास कोई हो तो 10-20 रुपया की मिट्टी लेकर के एक सुडोल सा शिवलिंग बना लें, अंगूठे जितना बड़ा, और किसी बड़ी सी गहरी सी परात में उसको रख करके नीचे पहले एक बेलपत्र रख दें। बेलपत्र यहाँ उल्टा ना रखें, सीधा रखें, उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना कर लें, क्योंकि हम लोग पार्थिव शिवलिंग पूजन करा रहे हैं। और यदि आपके पास चिकनी मिट्टी ना मिले तो आपके पास शिवलिंग है, पारस शिवलिंग हो, चांदी के शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, तो जैसे भी आपके पास हैं वैसे ही आप रख लीजिएगा। धूप दीप सारा सामान रख लीजिएगा। और आप अपनी तरफ से अपने पितरों के निमित्त कोई वस्त्र, लोई, कंबल, कोई चीज़ अपने हिसाब से देना किसी को चाहते हो, पितरों के नाम से निकाल लीजिए। बाद में किसी असहाय व्यक्ति को दे सकते हैं। ठंडी का मौसम है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिन्हें कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। तो ऐसे किसी भी ज़रूरतमंद के लिए, या किसी गौशाला में गौ माता के लिए, झूल के लिए जो ऊपर पीठ पर पहनाई जाती है, तो आप कोई भी वस्त्र अपने पितरों के नाम का कहीं पर भी बाद में दे सकते हैं। अब बाकी तो हाँ, एक मिट्टी का छोटा सा मिट्टी का कलश हो, या घर में जो आप जिस कलश में पूजन करते हैं वो रख लीजिए। इन जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इन्हें 1-2 बार सुन लेना, आराम से सारी चीज़ें लिख लेना। और वैसे तो आपके पास जो हमारे पुराने साधक हैं, सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई ज़रूर होंगी, ठीक है। मेन जो आपकी घर में पूजन की चीज़ें होती हैं वही हैं।
और जिस समय ये पूजन शुरू हो अच्छे से बैठ जाएं, परिवार के लोगों को सबको बिठा लें। और जब जैसे अब इसमें जैसे हमने कहा दूध चढ़ाइए, तो दूध चढ़ाइए। जो आप शिवलिंग बनाएंगे ना, तो शिवलिंग जब बनावें उस पर जो बाद में जब वो बना लें थोड़ा इतना बड़ा, तो उनके ऊपर थोड़ा सा आप क्या करें, देसी घी का हाथ लगा दें। चिकनी मिट्टी पे चिकना हाथ लग जाएगा तो जल रपटता रहता है, मिट्टी खंडित नहीं होती, कहीं से बीच में छेद नहीं होता। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख दें, फूल रख दें, एक बेल का ऊपर की तरफ मजबूत सा पत्ता उल्टा करके ढाँप करके रख दें। बेल पत्र आपको पता ही है ऐसे होता है, तो वो ऐसे चढ़ाया जाता है, मालूम है ना। ऐसे 1-2 बेल पत्र रख दें ताकि डायरेक्ट धार जो आप डालोगे वो वहाँ नहीं गिरे। अब आपके पास अगर छेद वाला लोटा है तो स्टैंड लगा करके वो धार चढ़ाइए। ऐसा नहीं है तो सबसे बेस्ट है आप किसी खुले बर्तन में थोड़ा सा दूध रख लीजिए। दूध तो आप ऐसे ही चढ़ा दीजिए, थोड़ा करके जब हम बताएंगे, और बाकी थोड़ा दूध चाहे 5-6 लीटर उसमें मिला लीजिएगा पानी में, थोड़ा सा दूध, और वही पानी की ऐसे थोड़ी धार भी दे सकते हैं। जिनके पास श्रृंगी होती है, श्रृंगी जानते हैं ना, श्रृंगी बाजार में मिलती है, 150 रुपये की आती है, उस श्रृंगी में ऊपर से भरकर भी श्रृंगी की धार दे सकते हैं। उसी श्रृंगी में एक धागा बांध लें, घर के अन्य लोग भी उस धागे को पकड़ करके बैठ जाएं। तो या बारी बारी 10-20 मिनट एक आदमी ने पकड़ लिया, 10-20 मिनट एक आदमी ने पकड़ लिया, ऐसे करके आप अपने उस पूजन को अच्छे से कर सकते हैं। और जिनके पास श्रृंगी ना हो, वो लोटा ना हो जिससे धार वाला लोटा होता है, तो उनके लिए मैं एक तरीका बहुत अच्छे से बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, मन के अंदर नोट कर लीजिए। क्या, एक खुले बर्तन में थोड़ा सा ये सारा सामान मिक्स करके रख लीजिएगा। जैसे दूध है, गंगा जल है, फूल से छींटा देते रहिए, रुद्री के मंत्र चलते रहेंगे और आप फूल से छींटा देते रहिए। अब 2-4 बर्तनों में भी रख सकते हैं ताकि 2-4 लोग घर के ऐसे फूल से छींटा देते रहें, ठीक है। और बाकी सारी जानकारी मैं आपको वहाँ देने का पूरा प्रयास करूँगा। सामान आप अच्छे से अपने पास रखिएगा। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मैं भूल भी गया हूँगा, तो वो आपकी तरफ से वहीं पर चढ़ जाएंगी, आपको किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो आइए शंकर जी की बात करिए, जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए भगवान शिव की साधना से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, सभी के लिए ये कार्यक्रम निःशुल्क है। कोई भी साधक लाइव पूजन से जुड़ सकता है और आप अधिक से अधिक लोगों को सूचना दें कि 26 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे और 11 बजे के बीच में महारुद्राभिषेक होने जा रहा है। आप इस चैनल को देखिए और घर बैठे भगवान शंभू के पूजन का आनंद लीजिए। और जो लोग पूजन नहीं कर सकते हैं सामग्री के साथ या शिवलिंग के साथ बैठ करके, तो वो लोग केवल पूजन की रुद्री, जो 40 मिनट की रुद्री होती है ना, उसे सुने और मन ही मन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहिए। अब तो यूट्यूब, टेलीविज़न में भी आपके कनेक्ट हो जाता है, सारी चीज़ें आपको मालूम ही है। टेलीविज़न में अपने लगा के छोड़ दीजिए ताकि उन मंत्रों की वाइब्रेशन आपके घर में चलती रहे। और बाकी जब आप जो लोग बैठ कर के पूजन करेंगे अच्छे से सामान के साथ, मन ही मन जब रुद्री चलेगी ना 40 मिनट की, तो मन ही मन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप लोग बोलते रहिएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लाइव पूजन से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। समय मैंने आपको बता ही दिया है कि 26 नवंबर का है और समय भी 26 नवंबर की तारीख है, समय आपको पता ही है। और ये जयपुर में है। अब इसमें दूसरा संदेश क्या है, हम सभी को इसलिए वहाँ नहीं बुला रहे हैं क्योंकि बहुत होच-पोच हो जाता है, भीड़ हो जाती है। इसीलिए जो बिल्कुल ही जयपुर में रहते हैं, बिल्कुल जयपुर के किनारे आस-पास रहते हैं, वो लोग आ सकते हैं। उन लोगों के लिए हमने क्या किया है, उन भक्तों के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में लिखवा दें और वो लोग आएँ। ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है, इसमें जो लोग जयपुर में आएंगे, बहुत हमने अपने लोग जो भी हैं जयपुर के ही बुलाए हैं आसपास के। बाकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड से जो आना चाहते हैं, उनके लिए हम दिल्ली में एक बहुत जल्दी आयोजन का इंतजाम बहुत सुंदर तरीके से करने वाले हैं। तो आप इसमें सभी आमंत्रित होंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें जयपुर के आसपास के ही लोग आने का प्रयास करें। जो लोग जयपुर के आसपास से आएंगे वो अपना संभव हो सके थोड़ा थोड़ा सामान ले आएँ, लेकिन उन्हें दूध, दही और पानी, जल, इस प्रकार की चीज़ें लाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको वहीं सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आकर के वहाँ हमारे किसी वॉलंटियर से आप लोग संपर्क कर लें, ताकि आपको जैसे कोई फूल पत्ती है या कोई चीज़ आप नहीं ला पाए हैं, कोई चीज़ आपके पास ख़त्म हो गई है, या जैसे शिवलिंग है तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग आपको वहीं मिल जाएंगे। और हाँ, हमारे अन्य दर्शक जो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग अपने घर में बनाएंगे, ध्यान रखना सूर्य छिपने से पहले पहले या तो उनको जल प्रवाह कर दिया जाता है, और या किसी गमले वगैरह में मिट्टी में अच्छा सा जल भर के उसी जल में उनको समा दिया जाता है। बेटर है जल प्रवाह किया जाए, या किसी बरगद बड़ा पेड़ हो उसकी जड़ में मिट्टी का थोड़ा खड्डा खोद करके वहाँ उन्हें दबा दिया जाता है और उसमें जल डाल दिया जाता है। सबसे बेटर होता है जल प्रवाह। नहीं तो फिर किसी पानी के बर्तन में बड़े से में भर के उसमें उन्हें डिप कर दीजिएगा, ताकि वो मेल्ट है, मिट्टी घुल जाएगी, फिर अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। बाकी अन्य सूचना मैं आपको वहीं से लाइव से पूरा देने का प्रयास करूंगा। और साधकों, हम बहुत वास्तव में भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा मौका मिल रहा है। बार बार भगवान शिव, बार बार महाशक्ति जगदम्बा हमसे कुछ ना कुछ जैसा हमसे बन रहा है वो करा ही रही है। तो चलिए, अब जयपुर के सारी सूचना मैंने इस आयोजन की आपको दे दी है। आने वाले समय में दिल्ली में एक विशेष आयोजन होगा, उसमें सब आने की तैयारी करिएगा। और जो 40 दिन की आपकी पूजा जिनकी पूरी हो गई है, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी पूजा अभी 40 दिन वाली चल रही है, 8-10 दिन में पूरी हो जाएगी, उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबकी अच्छे से वो 40 दिन वाली साधना हो जाए। उसके बाद आगामी हमारा क्या कदम होगा, हवन कब होगा, सारी बातें आपको इस चैनल से जानने और सुनने को मिलती रहेंगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है,
और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo